गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पढ़ेंगे आज उर्दू बी जान पहचान का सिलेबस क्लास 9 का। ठीक है, अगर आपकी बुक जान पहचान है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपकी गुलिस्ता उर्दू और वो जो दूसरी बुक है यानी उर्दू ए है अगर आपकी, तो उसका सिलेबस भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 24-25 का सिलेबस है। इसका कोड आपका 303 रहने वाला है। बस आप इतना याद रखिए, अगर आप जान पहचान बुक पढ़ते हैं तो आप ये वाली वीडियो देखेंगे, अगर आप दूसरी बुक पढ़ते हैं तो आप दूसरी वाली वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो बेटा ये देखिए, आप देख पा रहे हैं आपकी दरसी किताब का क्या नाम है, जान पहचान। इसमें आपको पहला चैप्टर हिंदू मुसलमान पढ़ना है, इसके बाद बहादुर शाह का हाथी पढ़ना है, फिर आपको नादान दोस्त पढ़ना है, एक देहाती लड़की का गीत पढ़ना है, चिड़ियाघर की सैर पढ़ना है, बहादुर बनो पढ़ना है, एहसान का बदला एहसान पढ़ना है, एक पौधा और घास ये आपकी नज़्म है, इसे पढ़ना है। तो इतने चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मावन किताब जो आपकी दी गई है यानी दूर पास जो आपकी दूसरी किताब है, इससे हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ लें। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप क्या करेंगे, है ना। तो पढ़ के जाइए। अगर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो अच्छी बात है ना। अगर पूछ लेते तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो दूर पास की बात कर लें तो तराना हिंदी, फल फूल, किफ़ायत शेरी, एक पुरानी कहानी, बरसात और फिसलन, एक अनोखा अजायब घर, जुगनू और बच्चा, हिंदुस्तान की चंद मशहूर ख़वातीन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सारे चैप्टर्स जितने भी यहाँ पे हैं सब क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, मुश्किल अल्फाज के साथ, सारी मतलब जो भी आपको डाउट हो सकता है ना, वो पूरे डाउट क्लियर करके ये सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर की भी सारी वीडियोज़ हमारी अपलोड हैं। ठीक है, उन सब की भी प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो कवायद में आपको यानी ग्रामर में आपको क्या क्या करना है, ज़मीर, इस्म, वाहिद जमा, है ना, मुतज़ाद, मुतरादिफ, साबिक़े लाहिक़े, मुज़क्कर मुअन्नस, तशबीह, मुहावरा, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। दरख्वास्त में सेक्शन बदलवाने की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 ही हैं, एक तो सेक्शन बदलवाने की, दूसरा आपकी फ़ीस माफ़ करवाने की, है ना। हर बार यही रिपीट होती है, आप इन्हें ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम कौमी मज़ामीन की बात कर लेते हैं तो मज़मून में आपको कौमी त्यौहार, मजहबी त्यौहार, सफ़र के हालात, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ये सब चीज़ें उर्दू का जितना भी आपका सिलेबस है A to Z, चाहे वो आपके चैप्टर्स हों, चाहे वो आपकी सप्लीमेंट्री बुक हो या फिर आपका ग्रामर हो, सब चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड हैं। आप लोग अच्छे से विजिट करके उसे देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब आपका फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स के बाद सेकेंड टर्म में जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र पढ़ना है, कहावतों की कहानी पढ़नी है, तिनका थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है। इसके बाद दोहे पढ़ने हैं, मसनवी सैयारा पढ़ना है, बहार के दिन पढ़ने हैं, मुल्ला नसरुद्दीन पढ़ना है, वक्त पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको दूर पास में उर्दू की कहानी पढ़नी है ना। बालिगों के लिए तीसरी किताब ये पढ़नी है, गीत पढ़ना है, आलमी हरारत पढ़ना है। ठीक है, ज़ेवर नॉट आउट पढ़ना है, ए शरीफ इंसानों पढ़ना है और जलवाए दरबार दिल्ली आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम फिर से कवायद की बात करते हैं तो फिर आपको इस्म, ज़मीर, वाहिद जमा, मुतज़ाद, मुतरादिफ, यही सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट करनी है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह भी सब वही फर्स्ट टर्म वाली ही हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद 31 जनवरी के बाद कभी भी आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको 100% ध्यान में रखनी है वो ये कि भाई फाइनल टर्म में आपका पूरा सिलेबस आएगा, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का सिलेबस आपसे फाइनल टर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। साथ ही आपके कौन से राइटर हैं, कौन से अदीब हैं, है ना, इन सबको भी थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे कि कौन सी कहानी किसने लिखी है, कौन सी पोएम किसने लिखी है। क्योंकि MCQ जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन जिन्हें आप कहते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक ठीक होगा। तो वो क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं कि भाई बताइए इस चैप्टर को किसने लिखा है, या ऐसे पूछा जा सकता है बताइए इकबाल का कौन सा चैप्टर आपकी बुक में शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।